आईएमटी रोहतक में साबर डेयरी अमूल प्लांट के विस्तार प्लांट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईएमटी रोहतक में साबर डेयरी अमूल के विस्तार प्लांट का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस प्लांट में प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन दही, 3 मीट्रिक टन छाछ, 10 मीट्रिक टन योगर्ट और 10 मीट्रिक टन मिठाई का उत्पादन होगा। वहीं समारोह में अमित शाह ने कहा, भारत में डेयरी क्षेत्र ने गत 11 वर्षों में 70% की विकास दर के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे तीव्र गति से प्रगति की है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के सर्वाधिक जवान पैरामिलिट्री बलों और भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। देश का हर तीसरा पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं और देश के अन्न भंडारण में भी हरियाणा का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए पृथक मंत्रालय की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया और इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा, ये डेयरी हरियाणा की समृद्धि में मील का पत्थर साबित होगी। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। और जब देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तालिकाओं में भारत के लिए मेडल ढूंढते हैं तो हर तीसरा मेडल मेरा हरियाणा का खिलाड़ी लेकर आता है। अमित शाह ने हरियाणा के पशुपालक किसानों से वायदा किया कि पशुओं के लिए भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इस क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। किसानों की मदद के लिए एनिमल हस्बेंड्री फंड की स्थापना की गई। मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए। मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साइबर डेयरी अमूल प्लांट न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि मंत्र ने सहकारी आंदोलन को नई दिशा दी है। वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना इसी सोच का परिणाम है और आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 इसी का एक महत्वपूर्ण प्रतिफल है। ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था। आपके नेतृत्व में आज देश में सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवा रही है। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जा रहा है और 6 सहकारी चीनी मिल संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर
हम ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है तथा किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हम सब मिलकर सहकारी आंदोलन को और सशक्त बनाएं और एक समृद्ध विकसित हरियाणा के निर्माण में योगदान दें। रोहतक से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।